दुबई प्रॉपर्टी लीक्स फवाद चौधरी का दिलचस्प तबसरा तफसीलात जानते हैं इस वीडियो में। सानहा 9 मई के वाकयात के बाद सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने वाले साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी अमली सियासत से तो दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अब भी काफी मुतहरक हैं, जहां वो मुल्की सूरत हाल पर अपने मखसूस अंदाज में तबसरे करते रहते हैं। अब उन्होंने दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में सामने आने वाले होशरुबा इंकशाफात पर रिवायती मुखालिफिन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। आलमी सतह के एक तफ्तीशी सहाफती प्रोजेक्ट की दस्तावेजात के मुताबिक दुबई में मुबैना तौर पर जायदादें छुपाने वालों में हजारों पाकिस्तानी समेत दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी शामिल हैं। 17,000 पाकिस्तानियों की दुबई में 23,000 जायदादें हैं। यूं दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर में पाकिस्तानियों की मजमुई सरमायाकारी का हजम तकरीबन $12.5 अरब है। इन पाकिस्तानियों में दीगर अहम शख्सियात के अलावा सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के तीनों बच्चों बिलावल, आसिफ और बख्तावर भुट्टो जरदारी और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज का नाम नुमाया है। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स पर तबसरा करते हुए फवाद चौधरी ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दुनिया में कोई भी मालियाती स्कैंडल हो और उसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कयादत के नाम शामिल ना हो, ये मुमकिन ही नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह एक दफा फिर पाकिस्तानी अवाम को कोई मायूसी नहीं हुई। $11 अरब की प्रॉपर्टीज में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के नाम जगमगा रहे हैं। याद रहे कि इससे कबल जब 2016 में पनामा लीक्स नामी दस्तावेजात में टैक्स छुपाने के लिए बनाई गई ऑफशोर कंपनियों से मुताल्लिक तफसीलात सामने आई थी, उनमें भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कयादत का नाम शामिल था, जिसके बाद मशहूर जमाना पनामा लीक्स केस भी सुप्रीम कोर्ट में चला था, जिसका अंजाम नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा से महरूमी की सूरत में निकला था।